वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो ध्यान के ऊपर है और आज की वीडियो इतने कमाल की होने वाली है कि जो भाई कहते हैं कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ या किताब पढ़ते वक्त मन नहीं लगता या काम के बीच में वासनाएं उठती हैं या किसी और दूसरी वृत्ति में चला जाता हूँ, कहने का मतलब भावनाओं में बह जाते हो। तो आज की वीडियो को अगर तुमने इस्तेमाल किया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आप कभी सवाल नहीं करोगे कि भावनाओं में बह जाता हूं, सब कुछ अपने आप हो जाता है, करने के बाद पछताता हूं। कुछ भी परिस्थितियां आएंगी आपके सामने, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको गहराई से बातें बताई उसे जरूर सुनना, क्योंकि इस वीडियो का पूरा सार वीडियो के अंत में है। अगर आपने वीडियो के अंत को नहीं देखा तो आपको ये कहानी की बातें आपके सर से ऊपर जा सकती हैं। अगर आप समझदार नहीं हो तो शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अब यहां पर बुद्ध उस जीत हार की बात नहीं कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी है, परंतु बुद्ध उस खेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हार किसी की नहीं होती, केवल जीत होती है। या अन्य शब्दों में कहें तो हार भी हमारी होती है और जीत भी हमारी। किसी दूसरे का इस खेल से कोई संबंध नहीं है। अब अहम सवाल यह है कि यह खेल खेला कैसे जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है, गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को यह खेल सिखाने में लगा दिया। इस खेल का नाम है जागरूक होकर खुद को देखना। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप इस बात पर ध्यान दे पा रहे हैं कि आपका फोकस कभी इस वीडियो पर होता है और कभी किसी अन्य विचार पर जो आप अपने भीतर सोच रहे हैं? क्या आपने यह कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपका ध्यान किसी एक जगह पर क्यों नहीं रह पाता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मन को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है, जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने आपको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि आप यह समझ ही नहीं पाते कि वह जो कर रहा है वह आपके लिए सही भी है या नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम उस खेल को खेलना सीखें जो गौतम बुद्ध हमें सिखाना चाहते हैं, जिसे सीखने के बाद हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। उस खेल के नियम क्या हैं और उस खेल को खेलने के लिए हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है? इन प्रश्नों के उत्तर है, उस खेल को खेलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी वस्तु की जरूरत है। आपको जरूरत है तो केवल एक जगह पर टिककर बैठने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम एक जगह पर टिककर बैठ सकते हो तो तुम इस ब्रह्मांड की हर उस चीज को जान सकते हो जो जानने योग्य है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक जगह पर बैठने से क्या होगा? क्या हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। एक जगह पर टिककर बैठना आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह बस आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना मुस्कुराहट के साथ कर सके। अब एक बात जो समझनी बहुत जरूरी है वह यह है कि अगर आप इस समय किसी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक जगह पर टिककर ना बैठ सके, मगर जो लोग इस समय किसी भी समस्या से नहीं गुजर रहे हैं उन्हें यह आदत डालनी चाहिए जिससे भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या उन्हें तोड़ न सके। एक जगह पर टिककर बैठने का अर्थ है अपने भीतर होश पूर्वक देखना। बुद्ध कहते हैं, जब हमारा शरीर शांत और स्थिर होता है तो हमारा मन भी शांत और स्थिर होने लगता है। अगर हम लेटकर अपने शरीर को शांत व स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो हमें नींद आ जाएगी। इसीलिए बैठना
उचित है। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो न चाहते हुए भी अपने विचारों में खो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर जागरूकता की कमी है। मनुष्य के भीतर हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं, परंतु उनमें से कोई एक विचार बहुत प्रबल होता है जिसे मनुष्य पकड़ लेता है। वह विचार उसके भीतर भावना पैदा करता है और वह भावना उससे कार्य करवाती है और कार्य के अनुसार ही परिणाम आता है। बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र बड़े कमाल का है। बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में यह समझा दिया कि विचार किस तरह से काम करता है। हम परिणाम को देखकर रोने तो लगते हैं, जो हमारे साथ घटना होती है उसे देखकर उदास और हताश तो होते हैं, परंतु हम यह नहीं देख पाते कि शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे सबसे पहले विचार पैदा हुआ, फिर विचार से भावना पैदा हुई, फिर भावना से कर्म पैदा हुआ और फिर कर्म के अनुसार ही परिणाम मिला। यह एक चेन की तरह काम करता है। इस चेन को देखने के लिए हमें भरपूर जागरूकता की आवश्यकता है, परंतु वह तभी बढ़ेगी जब हम ध्यान के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जागरूकता हर मनुष्य के भीतर है। सवाल बस यह है कि वह कितनी विकसित है। यदि खुद को जीतना चाहते हो तो ध्यान का खेल खेलना सीख जाओ, परंतु यह खेल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसे सीखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अब जो मित्र यहाँ लास्ट तक टिके हुए हैं, अब इस कहानी का गहराई से सांसारिक शब्दों में और आपके लिए जो लाभकारी हो उस अर्थ में आपको बताता हूँ। देखो, जो ये प्रक्रिया बुद्ध ने बताई है स्थिरता की, ये वाकई में बहुत काम करने वाली चीज है। मैं जब किसी से कहता हूँ कि ऊंचे से ऊंची पुस्तक पढ़िए, तो वो कहते हैं कि थोड़े समय के बाद मुझे बोर फील होने लगता है, मन नहीं करता। आप इसका लक्षण जानते हैं, आपके अंदर स्थिरता नहीं है। और ध्यान आपके अंदर वही एकाग्रता, वही शांति और वही स्थिरता लाता है। आप 1 घंटा भी अपने आप को बिना हिले डुले स्थिर करके किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन सकते, किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन सकते। आपका शरीर आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, और जब तक ये स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप अपने भीतर होने वाली हलचल, होने वाली भावनाओं को नहीं देख पाओगे। तब तक आपकी भावनाएं आपको चलाएंगी, आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी। और यही बात आचार्य प्रशांत ने भी कही है कि अपने अंदर इतनी स्थिरता लाओ कि किसी भी बात, किसी भी पुस्तक, किसी भी गुरु को जितना चाहे उतनी देर तक सुन सको। लेकिन आपके अंदर ऐसी स्थिरता नहीं है। आप जानते हो, पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। जब गुरुकुल थे तो वहां सुबह शाम गुरु के प्रवचन चला करते थे, और वो प्रवचन ही उन शिष्यों में स्थिरता लाते थे। शब्दों से तो बहुत बात की बात होती थी पहले, जो वो एकाग्र होकर बैठे होते हैं, जब वो शरीर को हिला डुला नहीं हो रहे होते हैं, तो निरंतर अभ्यास के साथ उनके शरीर में स्थिरता आने लगती है और फिर वो अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और यही बात गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुओं पर भी लागू होती है। आप किसी भी ऊंचे से ऊंची शख्सियत को देख लो, आप देखोगे कि उनके शरीर में स्थिरता बहुत है। वो अगर जहां बैठ जाए तो घंटों तक बिता सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला या न्यूटन या किसी भी ऊंचे से ऊंची शख्सियत को ले लो, सब में यही खूबी मिलेगी। और जब इंसान का शरीर स्थिर होता है तो आप देखोगे कि भावनाएं उसको हिला डुला नहीं रही हैं और परिस्थितियां उस पर ज्यादा हावी नहीं हो रही हैं। और ये मैं आपको कैसे बता रहा हूं, ये मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूं। और ध्यान रखना, 1 घंटा ध्यान करने से या 10 मिनट 20 मिनट ध्यान करने से ये स्थिरता नहीं आएगी। पूरे दिन ये स्थिरता, पूरे दिन ध्यान करना होगा। अब तुम कहोगे पूरे दिन ध्यान करेंगे तो काम कब करेंगे? बात को समझो। ध्यान जब तुम मेडिटेशन करते हो तो आंख बंद करके करते हो, लेकिन जब तुम अपने संसारिक कामों में लगो तो आंख खोलकर ध्यान करना है। अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वो स्थिर रहे, हलचल ना करे जब भी समय मिले। और आप जानते ही हो कि हमारे पास कभी ना कभी ऐसा समय निकल ही जाता है कि हमारे पास जब कुछ काम नहीं होता, खाली बैठ जाते। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति हैं जिनमें हमें ये अवसर मिलता है
और यही बात आचार्य प्रशांत जी ने भी कही थी कि सबसे बड़ी प्रार्थना है मौन हो जाना। अगर तुम परमात्मा से प्रार्थना चाहते हो तो अपने आप को स्थिर रखकर मौन रहो, विचार, कोई कल्पना, कोई हलचल ना रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। और वाकई में वो इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। ध्यान रखना, ध्यान से तुम्हारे अंदर कोई चमत्कार नहीं आएगा। तुम्हारा शरीर स्थिर होना शुरू होगा और तुम्हारी यात्रा अंदर की शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको ये मजाक लग सकता है, आपको लग सकता है ऐसे ही है, लेकिन नहीं। जब आप अपनी हर दिनचर्या में ध्यान को शामिल करोगे, ध्यान को शामिल करना मतलब सिर्फ 1 घंटा या 10 मिनट 20 मिनट करना नहीं होता। उसके करने के बाद फिर जो रियल लाइफ होती है उसमें कैसे जियोगे। ध्यान का मतलब पूरे दिन अपने आप को होश में रखना। होश में कैसे रखोगे? जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, मौन हो जाओ, अपने शरीर को स्थिर रखो और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो कि एक जगह बैठकर स्थिर होकर किसी पुस्तक को पढ़ सको, किसी के प्रवचन सुन सको। जब आपका शरीर से स्थिर होना शुरू हो जाएगा और मन में आप पूरी तरीके से विचारहीन हो जाओगे, और जब मन में विचार कम चलेंगे तो भावनाएं आपको बहाएंगी नहीं, और यही आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। अगर वीडियो समझ आई है तो मुझे कमेंट पे बताएं कि पवन भाई, मुझे वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई है कि अब मुझे क्या करना है। और अगर लगे शेयर करने लायक तो ये शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।